आप हमें बताइए माँ के स्वरूप के बारे में। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत ही सौम्य है, जिनके दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति का जो है कल्याण हो जाता है और भगवती की जो कृपा है वो प्राप्त हो जाती है। रोज पूजा करते हैं, सामान्य रूप से उसी रूप में पूजा करनी है, लेकिन विशेष रूप से अगर आप इस दिन केवड़े के जल के साथ माँ का अभिषेक करें, माँ को स्नान कराएं, तो उससे माँ भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप का जो है आपको आशीर्वाद और उनका जो है प्यार आपको विशेष रूप से प्राप्त होता है। कन्या पूजन जो है वो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की जो आयु की कन्या होती है, उस कन्या का जो है पूजन किया जाता है। कन्या पूजन में सबसे पहले जब आपके घर में कन्या आती है, तो उसका जो है वो स्वागत ऐसा करना चाहिए कि जैसे आप अपने घर में देवी का स्वागत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके वायरल फीड पॉडकास्ट और आज हम फिर से आपके समक्ष हैं हाजिर एक नए पॉडकास्ट के साथ। और आज हम बात करेंगे माँ चंद्रघंटा के बारे में। पंडित जी से जानेंगे कि माँ का स्वरूप कैसा है, माँ को क्या अर्पित किया जाता है, किस तरह के फूल वस्त्र सब चीज़ें जो हैं वो इस दिन अर्पित की जाती हैं। तो चलिए आपका स्वागत है हमारे चैनल पे पंडित उत्पल शर्मा जी। जय माता दी। जी, सबसे पहले आप हमें बताइए माँ के स्वरूप के बारे में। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत ही सौम्य है, जिनके दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति का जो है कल्याण हो जाता है और भगवती की जो कृपा है वो प्राप्त हो जाती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप में उनके सभी हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। जैसे उनके एक हाथ में धनुष है, तो एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में उनके अगर कमंडल है, तो एक हाथ में उनके माला है। हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से शोभित माँ अष्टभुजा जो चंद्रघंटा का स्वरूप जो है वो हम तृतीय दिन जो है पूजते हैं, और नवरात्रों में विशेष रूप से हम तृतीय दिन ही चंद्रघंटा माता की जो है पूजा करते हैं। तो माँ चंद्रघंटा का कोई मंत्र जो हो जिसका जाप करें इस दिन लोग, वो बता दें। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको इस दिन जो है माँ चंद्रघंटा की जो शुद्ध आसन पर बैठकर पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात जो है आप सबसे सरल मंत्र या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, इस सरल मंत्र का जो है आप जप कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप अपने घर में जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं, या फिर आप भगवती स्तोत्र का पाठ करते हैं, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ करते हैं, या फिर अन्य कोई भी अगर आप देवी उपासक हो, अगर आपका पाठ करें, वो भी पाठ जो आप इसमें कर सकते हैं। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा की जो विधि है उसके बारे में भी बताइए। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की जो पूजा है वो जैसे आप रोज पूजा करते हैं, सामान्य रूप से उसी रूप में पूजा करनी है, लेकिन विशेष रूप से अगर आप इस दिन केवड़े के जल के साथ माँ का अभिषेक करें, माँ को स्नान कराएं, तो उससे माँ भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप का जो है आपको आशीर्वाद और उनका जो है प्यार आपको विशेष रूप से प्राप्त होता है। इसमें आपको सबसे पहले तो जब आप उठते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी हर एक वीडियोज़ में पहले भी कथाओं बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अच्छे से अपने शुद्ध वस्त्र जो है आप पहनकर शुद्ध आचरण रखकर माँ भगवती का ध्यान करें। ध्यान करने के पश्चात जो है चंद्रघंटा माता की जो है कथा सुने। कथा सुनने के पश्चात आप भोग लगाएं। इसमें आप विशेष रूप से माँ भगवती को जो है चंद्रघंटा के स्वरूप को भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के पश्चात आप जो है कंजक पूजन जो है वो कर लें, तो आपको जो है माँ भगवती की जो है वो कृपा प्राप्त होगी और चंद्र घंटा स्वरूप जो है वो माँ का जो है आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त कराएगा। तो इस दिन माँ को किस रंग के जो पुष्प हैं वो चढ़ाए जाते हैं, किस कलर के जो वस्त्र होते हैं, रंग के वस्त्र। इस दिन माँ चंद्रघंटा जो है उनको विशेष रूप से आप सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाएं, लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, और केसर अगर आपको कोई पुष्प मिल सके तो वो माँ को अर्पण जरूर करें। इससे माँ भगवती जो है प्रसन्न होती है। तो इस दिन पूजा के दौरान किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रों में विशेष रूप से आपको पूजा में जो है वो खास ध्यान रखना चाहिए। भगवती की पूजन में सबसे पहले तो आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए, आपका व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, आपने शुद्ध वस्त्र पहनने होने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो है आपने उठना है। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ भगवती का जो है वो ध्यान करें, नहा धोकर अपने से फिर आप शुद्ध आसन लगाकर, आसन की विधि जैसे मैंने आपको पहले भी बताई उसी तरह से कि अगर आप विशेष पूजा करें तो विशेष आसन रख लें,
अगर आप विशेष पूजा नहीं कर रहे हैं तो कोई भी जो आसन आपने रखा हो शुद्ध आसन पे आप आसन ग्रहण करके माँ भगवती के स्वरूप का जो अपने घर में अगर मूर्ति रखी है तो उसका स्नान करवा कर उसको केसर, रोली, सिंदूर का तिलक लगा कर, चंदन का तिलक लगाकर आप माता रानी को पुष्पों की माला जो है वो अर्पित करें। फिर उसके पश्चात जो है आप अपने स्तोत्र मंत्रों का पाठ कर कर या फिर आप जो भी कोई आप विशेष पूजा जो आप नहीं करते वो पूजा कर कर उसके पश्चात जो है वो आरती माँ की करें, कंजक पूजन जो है विशेष रूप से करें। इसी तरह से आपको विशेष रूप से जिस दिन जिस देवी का व्रत हो या जिस देवी का पूजन हो रहा हो उस दिन आपने विशेष ध्यान रखना है कि उसकी कथा का श्रवण जरूर करें। कथा सुनने मात्र से ही जो व्यक्ति का है वो कल्याण हो जाता है। आपसे पूजा हुई हो नहीं हुई हो उसमें कोई कमी रह गई तो कथा मात्र जो है उसको सुनने से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। कथा मात्र श्रवण करने से ही व्यक्ति के जीवन में ऐसा सकारात्मक जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसकी जो मतलब कि दिनचर्या जो है वो बिल्कुल एक पॉजिटिव हो जाती है और उसका जो है कल्याण हो जाता है। तो जिस प्रकार नवरात्रों में कन्या पूजन भी किया जाता है, उसकी क्या विधि है? विशेष रूप से नवरात्रों में ही जो है वो कन्या पूजन किया जाता है और मतलब सभी लोग जो हैं इन दिनों में कन्याओं का जो है अधिक पूजन करते हैं। ऐसे तो हमें नित्य प्रतिदिन ही कन्याओं का पूजन करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से जो है लोग नवरात्रों में जो है ज़रूर जो है कन्या का पूजन करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि कन्या पूजन जो है वो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की जो आयु की कन्या होती है उस कन्या का जो है पूजन किया जाता है। कन्या पूजन में सबसे पहले जब आपके घर में कन्या आती है तो उसका जो है वो स्वागत ऐसा करना चाहिए कि जैसे आप अपने घर में देवी का स्वागत करते हैं। उसको अपने घर में अंदर लाने से पहले उसकी आरती उतारें, उसको अंदर एक शुद्ध आसन, जिस आसन पे कोई हम जैसे मतलब सामान्य बैठते हैं वो नहीं बैठता, कोई शुद्ध आसन हो तो उस आसन पर उस कन्या को बिठाएं, उसके पाँव दुलाएं। पाँव दुलाने के पश्चात अगर आपसे हो सके तो आप एक कन्या के जो वस्त्र हैं पूरे वस्त्र जो पहनती है वैसे वस्त्र अगर आप हो सके तो एक कन्या को जरूर डलवाएं। नहीं तो आप कन्या को जो है पाँव दुलाने के बाद आप उसको मोली बांधें, तिलक लगाएं। तिलक लगाने के पश्चात आप कन्या को जो आपने हलवा बनाया है, पूड़ी बनाई है, वो ज़रूर जो है उस कन्या को दें। और उसके साथ ही अभाव में जो कि हमारे से ऐसी प्रार्थना करें कि हे देवी, अगर कुछ ऐसी सामग्री हमारे से उपलब्ध ना हुई हो, कोई ऐसी हमारे से त्रुटि रह गई तो उसके अभाव में जो है कन्या को दक्षिणा जरूर जो है वो दें। तो ध्यान रखना है कि विशेष रूप से आप जिस कन्या का पूजन कर रहे हो तो उस कन्या की आयु जो है वो 2 से 10 वर्ष की जो आयु हो, ऐसी कन्या की जो पूजन है वो उसका कन्या का पूजन किया जाता है। तो अभी आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको माँ चंद्रघंटा की जो कथा है उसके बारे में बताइए, उनकी महिमा के बारे में। माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो भी श्रोता आपके व्यूअर्स आपके जो कथा का श्रवण कर रहे हैं तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप जो 2 शब्दों से बना हुआ है, चंद्र और घंटा। पुरानी कथाओं के अनुसार जिस समय महिषासुर असुरों का जो राजा था उसने तीनों लोक में उत्पात मचाया हुआ था, पृथ्वी लोक में, पाताल लोक में और देवलोक में। तो पृथ्वी के लोग तो उनसे तंग थे ही थे असुरों से, उसके साथ ही जो देवलोक जो था जहाँ के जो राजा थे वो इंद्र थे, वो भी जो थे असुरों से तंग आ चुके थे। तो महिषासुर ने अपना आधिपत्य जो था, अपना राज्य था वो स्वर्ग में भी स्थापित कर लिया। तो जिससे परेशान होकर इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण देवता, तो सारे जो देवता थे वो इकट्ठे होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास चले गए, त्रिदेवों के पास चले गए। उनके पास जाके प्रार्थना की और रोने लगे कि आपके वरदान के पश्चात जो है महिषासुर ने जो स्वर्ग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया और जो स्वर्ग है उस पर उसने अपना जो है राज करने लग पड़ा है। तो देवताओं को बड़ा क्रोध आया। तो उसके साथ जब त्रिदेवों ने ऐसी चीज सुनी तो त्रिदेवों को भी क्रोध आया। त्रिदेवों की क्रोध की जो ऊर्जा थी उस ऊर्जा से एक अग्नि उत्पन्न हुई और देवताओं के क्रोध से जो अग्नि उत्पन्न हुई, उन दोनों ऊर्जाओं का जो मिलन था उस मिलन से एक जो कन्या का जन्म हुआ, उस कन्या का नाम जो है देवी चंद्रघंटा पड़ा। तो चंद्रघंटा भी अब उस कन्या का नाम कैसे पड़ा कि जब उस कन्या का जन्म हुआ महिषासुर का वध करने के लिए तो भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल जो था उनको बेन से रूप दिया, अस्त्र। उसके साथ ही भगवान विष्णु जी ने उनको चक्र प्रदान किया, भगवान ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल प्रदान किया, वायु ने उनको तेज प्रदान किया
अग्नि ने उनको अग्नि तत्व प्रदान किया, तो जल ने उनको जल तत्व प्रदान किया। इसके साथ ही इंद्र ने उनको वज्र का जो था वज्र प्रदान किया। तो उसके साथ ही चंद्रमा ने उनको अपना स्वरूप प्रदान किया, जो कि उनके मुकुट पर अर्ध चंद्रमा के स्वरूप में जो विराजमान था। इसके साथ ही देवराज इंद्र ने उनको अपना ऐरावत हाथी भी जो था वो भेंट स्वरूप दे दिया, ताकि महिषासुर का वध हो सके। उसके पास चार जो देवी ने देवताओं की आज्ञा पाकर महिषासुर से युद्ध किया, और महिषासुर की जितनी भी सेना थी वो युद्ध में पराजय हो गई। अंत में महिषासुर को खुद आना पड़ा, और उन्होंने देवी के साथ जो था वो युद्ध किया। तो माता का नाम चंद्रघंटा कैसे पड़ा, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जब देवी ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, और धनुष की एक जो ध्वनि थी, जब तीर छोड़ते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जब वो ध्वनि उत्पन्न हुई तो उस ध्वनि को बढ़ाने के लिए ऐरावत हाथी ने जो था अपनी घंटी जो कि गले में थी उन्हें गर्दन लाई, और वो जो घंटी बजी, उन दोनों ध्वनियों से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई जिससे जो था वो महिषासुर का वध हो गया, और उसकी सारी सेना समाप्त हो गई। इसलिए जो देवी का जो नाम है उस घंटी की आवाज़ से घंटी, और चंद्रमा जो उनके माथे पर है जो सुशोभित है, उन दोनों से मिलकर जो है देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इसी प्रकार से जो है महिषासुर का वध हुआ, और देवताओं का फिर से जो है देवलोक में आगमन हुआ। इंद्र ने अपना राज्यभार संभाला, और उसी दिन से लेकर आज दिन तक जो है तीसरे नवरात्रे में विशेष रूप से माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा की जाती है। इसके साथ ही हमें इस स्वरूप से एक ऐसी ऊर्जा हमें मिलती है कि अगर कहीं भी अन्याय हो रहा हो, कहीं भी हम कह सकते हैं कि हमारे साथ कोई भी गलत हो रहा, कुछ हो रहा, जब हम कुछ देख रहे हो, तो इस स्वरूप से हमें ऐसी शिक्षा मिलती है कि हमें उस अन्याय को रोकना है, या फिर उस अन्याय को रोकने के लिए जो है हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए। और इसी प्रकार जो है भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप की जो तीसरे दिन पूजा की जाती है। तो इस दिन माता को किस प्रकार का भोग जो है वो लगाया जाता है। आपको कथा सुनने के पश्चात अपना पूजा पाठ खत्म करने के बाद माँ भगवती की जो है वो आरती करनी है। आरती करने के पश्चात आपको माँ जो चंद्रघंटा का विशेष भोग है, पंचामृत का जो है भोग लगा सकते हैं, या फिर आप केसर से बनी हुई कोई भी जो मिठाई है, या फिर आप केसर से बने होकर कोई कुछ भी अगर ऐसी बना सकते हैं मिठाई, तो वो माँ चंद्रघंटा को जो आप अर्पण कर सकते हैं। इससे माँ चंद्रघंटा अति प्रसन्न होती है, और अपना आशीर्वाद जो है हमें प्रदान करती है। तो अंत में आप हमारे जो श्रोता हैं उनको क्या संदेश देंगे। मेरे आपकी सभी श्रोताओं से यही प्रार्थना है, जो कोई नवरात्रों की कथाओं का श्रवण कर रहा है, नवरात्रों का उपवास रख रहा है, और इन दिनों में भगवती की जो उपासना कर रहा है, वो विशेष रूप से ध्यान रखे कि हमारे से कोई ऐसा कार्य निंदनीय ना हो जिससे माँ भगवती हमारे से जो रुष्ट हो जाएं, और हमें अपना आशीर्वाद देने के बजाय हमारे पे क्रोधित हमें कोई ऐसा अभिशाप या श्राप ना दे दें। जैसे कि हमें सत्य का पालन करना है, उसके साथ ही हमें अपनी दिनचर्या का जो है विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर हम व्रत रख रहे हैं तो किसी का जूठा नहीं खाना है, जो हम उपवास की कुछ चीज़ खा रहे हैं तो वो भी किसी से लेकर ना खाएं, खुद की खाएं, किसी से छल कपट ना करें। ऐसी चीज़ों का जो विशेष रूप से आप जो है नवरात्रों में ध्यान। तो इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, माँ कुष्मांडा के बारे में जानेंगे। तो इसी तरह अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए, और शेयर करिए अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, जिनको ये कथा सुननी चाहिए। जय माता दी।